यस अतुल भाई। यस। રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ત્રિવેણી મંગળવાર પ્રવચનમાળાના 17મા 3 ફેડરેશન યુપી અને ઉત્તરાખંડ, ગુજરાત, મુંબઈ ના આજના પ્રવચન કબીરનું શિક્ષણ, કબીર ના વક્તા વસુમતીબેન અગ્નિહોત્રી, શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ અને કૃતિકા ગોયલ તેમજ આજની સભામાં ના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई और वसुमती जी, हर्षवर्धन भाई और कृतिका, तीनों का स्वागत है और स्वागत है सभी पार्टिसिपेंट्स का। समय न गवाते हुए वसुमती जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पार्ट 1 18 मिनट शुरुआत में कहेंगे और हमें कबीर की शिक्षा से और की शिक्षा में और शिक्षा कराएंगे। वसुमती अग्निहोत्री जी शिक्षा विभाग से उप निदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हुई 1980 में और उसके बाद टीएस में शामिल हुई लखनऊ की प्रज्ञा टीएस लॉज से और मैत्री टीओएस ग्रुप की संस्थापक सदस्य रही। थियोसॉफिकल विषयों पर उन्होंने काफी ऑफलाइन और ऑनलाइन विभिन्न व्याख्यान दिए हैं। हिंदी पत्रिका धर्म पथ में प्रकाशित उनके लेख काफी सराहे गए हैं। फेडरेशन ऑफ लेक्चरर यूपी और यूके और टीएस फेडरेशन की वो नियमित वक्ता हैं और दैनिक जीवन में थियोसॉफिकल सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करती हैं और हमारी बहुत अच्छी मार्गदर्शक हैं। आइए वसुमती जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तरल भाई जी, और आप इस मंच से मुझे जो अवसर दिया है मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अब समय न गवाते हुए मैं सीधे विषय पर आ जाती हूँ। कबीर एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है सभी लोग इनके नाम और इनकी कुछ रचनाओं से जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम लोगों ने इनको विभिन्न लेवल्स पर विभिन्न तरीकों से इनके बारे में पढ़ा है। तो अखंड मानवता तथा आध्यात्मिक भाव की अपरोक्ष अनुभूति के प्रेरक, संत मत के आद्य प्रवर्तक तथा हिंदी भाषा में उपनिषद रूप श्री बीजक ग्रंथ के प्रणेता श्री संत कबीर की शिक्षाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन संक्षेप में कबीर का अवतरण बहुत अलौकिक था। कहते हैं गगन मंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। और उनका प्रयाण भी उतना ही अलौकिक था। वे सशरीर यहाँ से अंतर्धान हो गए और उनके जाने के बाद मात्र फूलों के ढेर और उनके उत्तरीय को पाया गया, जिसे आज अभी भी मुसलमानों द्वारा दिए गए कब्र के रूप में और हिंदुओं के द्वारा श्रद्धा पूर्वक बनाई गई समाधि के रूप में मगहर में देख सकते हैं। उन्हीं में से कुछ पुष्पों को काशी कबीर चौरा में लाया गया, जहां आज भी उन पुष्पों की समाधि मंदिर विद्यमान है। तो कबीर ने जो बीजक ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी तुलना उपनिषद से की गई है, तो इस बीजक ग्रंथ का शब्द 5 मैंने लिया है और अभी इसको मैं पूरा पढ़ दूंगी। इसकी कुछ लाइनों ने मुझे, पंक्तियों ने बहुत आकर्षित किया
और उसके बार बार मेरा मनन होने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पर आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए। इसके संबंध में मैं एक और तथ्य अवगत कराना चाहूंगी कि ये एक पुस्तक है, अध्यात्म का आश्चर्य। अध्यात्म का आश्चर्य साध्वी ज्ञानानंद जी ने लिखा है, और इन्होंने कबीर की वाणियों के गंभीर आशयों को बड़ी सरलता के साथ खोला है। इसमें जहां एक और आत्मज्ञान पर जोर दिया गया है, वहीं आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक पहलुओं को भी तराशा है। अब वो शब्द जो है, जिसको हम आगे व्याख्या करेंगे, उसको मैं पढ़ रही हूँ। संतों अचरज एक भौ भारी, कहो तो को पतियाई, एक ही पुरख एक है नारी, ताकर करो विचारा, एक अंड सकल चबरासी, भरम भुला संसारा, एक नारी जाल पसारा, जग में भया अनेसा, खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा, नाग फांस लिए घट भीतर। यही वो पंक्ति है जिसने मुझे खींच लिया एकदम, कि नाग फांस लिए घट भीतर, मुसिन सब जग झारी, और ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ परत न काहू पाई, आपे मूल फूल फुलवारी, आपु ही चुनी चुनी खाई, और कहे कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लिया जगा। अब हम इसी पर आगे इनके गुण अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। कबीर प्रारंभ करते हैं कि हे संतों, मुझे एक बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है, जिसे मैं अगर कहूं तो कौन विश्वास करेगा। सद्गुरु कबीर अपने अधिकांशता पदों में संतों को ही संबोधित कर समाप्त करते हैं, पर ध्यान देने की बात है कि संत या महात्मा केवल गृह त्यागियों को ही नहीं कहा जाता है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। जिसने भी संतत्व का वर्ण कर लिया, वही संत या महात्मा है। हम सभी संतत्व प्राप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि संत कहते किसे हैं? जिसका हृदय शांत हो गया हो, मन और इंद्रियों का शमन कर लिया हो, उसे संत कहते हैं। जो केवल परंपरा से संत बन गए हो, किंतु आत्म परिष्कार के द्वारा आत्मज्ञान न प्राप्त किया हो, उन्हें वास्तव में संत नहीं कहा जा सकता। जिसने आत्म शुद्धि के द्वारा निजता को प्राप्त कर लिया, वही संत है, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो। धर्म अनुभव करने की चीज है, साक्षात्कार कर लेने की चीज है, जीने की चीज है। धर्म केवल कहना सुनना और कर्मकांड नहीं है, वह एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान में हाइड्रोजन नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा मिलाने से जल बनता है, पहले भी जल बनता था, आज भी बन सकता है और कल भी बन सकेगा। जिस तरह ये बाह्य विज्ञान प्रत्यक्ष का विज्ञान है, उसी तरह अध्यात्म भी प्रत्यक्ष का विज्ञान है। जिस तरह भौतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं पर अवलंबित है, उसी तरह आध्यात्मिक विज्ञान अंतस की साधना और परिष्कार पर आधारित है, आश्रित है। अंतस की साधना और परिष्कार से वेद उपनिषदों में जो वर्णित सत्य तत्व हैं, उनका साक्षात्कार संभव है। अगर व्यक्ति साधन में जुट जाए, तो वह अपने कल्याण के साथ साथ विश्व का भी भारी हित कर सकता है। मैं कौन हूं का प्रश्न हमेशा अंदर गूंजता रहे, और ठंडे दिलो दिमाग से मतलब समता में रहते हुए अपने आप से पूछने पर सभी क्रियाकलाप सद्गुणों से युक्त होंगे। आत्मबोध के लिए कैसे विचार किए जाएं? तो इसके बारे में कबीर कहते हैं कि एक ही पुरख एक है नारी, ताकर करो विचारा। यानी संपूर्ण सृष्टि एक ही पुरुष और नारी के मिलन से निर्मित हुआ है। शास्त्रों में परमात्मा को पुरुष और प्रकृति को नारी कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ की स्थापना करता हूँ, और उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं परमात्मा बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हम अपनी थियोसॉफी में भी सृष्टि रचना और मनुष्य और उसके कोशों का जो
वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है और सभी प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं, वे सभी इनसे परिचित हैं। तो हम आगे चलते हैं कि कबीर क्या कह रहे हैं कि एक अंड सकल चवरासी धर्म भूला संसार, यानी सभी एक ही परमात्मा में जीव रूप में समाहित हैं, पर इसे समझे बिना भ्रम से भूल कर हम संसार प्रकृति में ही गोता लगाते रहते हैं। एक नारी जाल पसारा जग में भया अनेसा, यानी एक ही माया रूपी स्त्री ने जीवों को फंसाने के लिए संपूर्ण संसार में अपना रूप पसारा है। माया का सबसे प्रबल जाल जीव का शरीर है। जिस जिस शरीर में जीव जाता है उस शरीर में ही माया अहंता करवा कर आबद्ध कर देती है। ये जरा समझने की बात है कि हम जिस रूप या आकार में होते हैं वो उसी में अहंता कर, उसी से चिपकवा कर हमें जो है आबद्ध कर देती है। मुझे याद आ रहा है गॉड इन एग्जाइल में भी प्रोमेथियस नाम का एक कैरेक्टर है जिसको दिखाया गया था कि पर्वत शिखर में वो आबद्ध हो गया था। ये एक प्रतीकात्मक तथ्य है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जितने भी नाम और रूप और शरीर है, आकृतियां हैं, हम सब उसी से चिपक कर उसी में आबद्ध हो गए हैं। एक उदाहरण से साध्वी ज्ञानानंद जी ने इसे बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि जैसे कछुए के ऊपर हम टोपी रख दें तो चलती हुई टोपी दिखेगी, पर यदि कछुआ अपने को भूल कर टोपी मानने लग जाए तो हम उसे पागल कहेंगे। वही हाल हमारा है। वास्तविक मैं पर यह शरीर रूपी टोपी लदी हुई है। यह शरीर रूपी टोपी जड़ है। हम लोगों के मैं यानी हायर सेल्फ से चेतनता लेकर चेतन प्रतीत होती है। वो है ना कि शिवम केवलम भासका, भासका नाम, हर जगह केवल शिव ही भास रहा है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि वास्तविक मैं जो है वो इस शरीर के रूप में भास रहा है। आगे कबीर कहते हैं कि कबहुक मन खलखल हंसे, कबहुक उठे रोए, और कबहुक मन वापर जरे, कबहुक चला बिलोए। आगे कहते हैं कि एक नारी जाल पसारा जग में भया अनेसा, और खोजत खोजत अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही माया रूपी स्त्री ने संपूर्ण संसार में जाल पसारा है। संपूर्ण संसार उसमें फंसकर सत्य में संदेह करने लगा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते थक गए, पर प्रकृति के फैलाव का अंत नहीं पा सके। मायापति की शरण में गए बिना माया से पार पाना और माया मोहनी के जाल से बच पाना असंभव है। अब आगे हम देखेंगे कि कबीर ने इससे बचने का उपाय इस शब्द में क्या बताया है। पंक्ति है, नाग फांस लिए घट भीतर मुसिन सब जग जाए। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया का अंत न जान पाए, तो फिर सोचा जा सकता है कि प्रकृति से भी आगे है परमात्मा। जब प्रकृति का भी अंत नहीं पाया जा सकता, पर प्रभु में समाकर उनसे एक जरूर हो सकते हैं। वस्तुतः यही जीवन का लक्ष्य है। हम ध्यान दें तो थियोसॉफी भी एकत्व की स्थिति में आने को ही सारी साधना का सार कहती है, पर इस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि नाग फांस लिए घट भीतर मुसिन सब जग जारी, यानी माया लोगों के शरीर में भीतर स्थित हो गई है और संपूर्ण संसार के लोगों को माया खोज खोज कर उसके ज्ञान विवेक का भी हरण कर देती है। दुर्गा सप्तशती में भी आया है कि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षित, यानी ज्ञानियों के चित्त को भी ये जो महामाया है वो जबरदस्ती बलादा कृष्य उसको खींच लेती है और उनका पतन कर देती है। तो सर्पों से भी अधिक नाग विषैला माना जाता है, क्योंकि नागों के श्वास लगने मात्र से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि नाग फांस लिए घट भीतर, यानी नाग फांस लेकर माया ही लोगों के शरीरों में विराजित हो गई है। तो नाग फांस है क्या? अज्ञान। अज्ञान ही नाग है और इसका बंधन फांस है। नाग के जहर से भी अधिक मारक यह अज्ञान है। नाग का जहर तो व्यक्ति को एक बार में ही मार डालता है और कष्ट मुक्त कर देता है। नाग का जहर अगले जन्म में प्रभावित करने में असमर्थ है, पर अज्ञान न मारता है न जीने देता है, तड़पता ही रहता है। जब तक नाग रूपी अज्ञान को मार न डाला जाए और अपने घट से यानी शरीर से खदेड़ न दिया जाए, तब तक ये जीव का पीछा नहीं छोड़ता और हर जन्म में साथ रहता है।
जीव को सत्य के मार्ग से हटाकर, विमोहित कर, अपने चंगुल में फंसाए रखकर पतन पराभव में धकेलता रहता है। इस नाग रूपी अज्ञान की फांस को काटना जीव का सर्वोपरि लक्ष्य है। अब हम देखें कि जीव जब तक इस नाग फांस यानी अज्ञान को काटने की तीव्र और दृढ़ इच्छा नहीं करता, तब तक कोई दूसरा इस नाग फांस से मुक्त नहीं कर सकता। मतलब अगर हम ये सोचें कि कोई भी गुरु उसके बंधन को नहीं काट सकता है जब तक शिष्य उसकी दृढ़ इच्छा नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मुक्त वही हो सकता है जिसमें मोक्ष की गहरी चाह हो। कल्प वृक्ष यहाँ समझना जरूरी है। ये एक इन्होंने साध्वी ज्ञानानंद जी ने बड़े अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि कल्प वृक्ष हम किससे कहते हैं। हम कहते हैं उसके नीचे खड़े होकर हम जो भी मांगते हैं हमें मिल जाता है, लेकिन अगर गहरी दृष्टि से हम देखें तो हमारा जीवन ही कल्प वृक्ष है। इस जीवन में व्यक्ति जैसा विचार रखता है वैसा ही फल पाता है। वह जो चाहता है उसे वही मिलता है। जो संसार की इच्छा करता है उसे प्रारब्धानुसार संसार मिल ही जाता है। जो मोक्ष की इच्छा करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। जो शव की इच्छा करता है उसे शव, और जिसे शिव की इच्छा होती है उसे शिव मिल जाते हैं। हम देखें तो थियोसॉफी में भी विचार शक्ति पर बहुत ज्ञान उपलब्ध है हम लोगों के पास, और हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, और इसमें विचार शक्ति की भूमिका का बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से वृहत वर्णन थियोसॉफी में उपलब्ध है। अब ये उदाहरण देती हैं कि जैसे वस्त्र में सूत का महत्व है, सूत के बिना वस्त्र हो ही नहीं सकता, बहुत से सूत मिलकर वस्त्र बनता है। जैसे सूत की उत्कृष्टता और निकृष्टता पर ही वस्त्र की उत्कृष्टता और निकृष्टता निर्भर करती है, वैसे ही जीवन में विचारों का महत्व है। उत्कृष्ट विचार से देवत्व, शिवत्व और आनंद और शांति से परिपूर्ण जीवन मिलता है, तथा निकृष्ट विचार से पशुत्व, दुख, उद्विग्नता, तनाव और बोझिलता से पूर्ण जीवन मिलता है। अतः हम शुभ और सात्विक विचारों को प्रखर बनाएं और धूमिल और मलिन विचारों को अपने अंतर से उखाड़ फेंकें। लेकिन अब इसमें एक बाधा और आती है, और वो बाधा बहुत ध्यान देने योग्य है। चिंता और दुख ये व्यक्ति को नहीं पकड़ते, बल्कि व्यक्ति इन्हें पकड़े रहता है। दुख की घटनाएं बीत जाती हैं, पर व्यक्ति उन्हें मन में जिंदा रखता है, वह उसे कुरेदता रहता है। अगर व्यक्ति तनावपूर्ण विचारों का पोषण न करे, उसकी उपेक्षा कर दे, तो व्यक्ति निश्चय ही तनाव मुक्त हो सकता है, पर वह उसे छोड़ना नहीं चाहता और बार बार उसका चिंतन कर पोषण करता रहता है। फलता व्यक्ति तनाव के चंगुल में पड़कर तड़पता और सिसकता रहता है। अब दूसरा उसे समझा तो सकता है, यथा योग्य अनुकूल परिस्थितियां भी बना सकता है, पर सुखी नहीं बना सकता, तनाव मुक्त नहीं कर सकता, जब तक कि व्यक्ति खुद ही सुखी ना होना चाहे और तनाव मुक्त ना होना चाहे। अतः यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो दुखद और तनावपूर्ण विचारों को त्याग कर उनकी जगह शुभ और सात्विक, शांत और प्रेम पूर्ण विचारों को प्रेशर देना होगा। तभी जीवन में आचरण और कर्म में शुद्धता के साथ साथ शांति और आनंद होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और कहनी है कि गुरु शक्ति देकर भी हमें चिंता मुक्त नहीं कर सकते। मर्जी हमारी है कि हम आनंद को पकड़ें या चिंता को। जैसे टूटे हुए दांत में जीवा बार बार जाती है, वहां जीव जाने पर दर्द होता है, पर मानव मन उस दर्द में भी सुख की कल्पना कर बार बार वहां जीव ले जाता है। इसी तरह व्यक्ति दुख और चिंता में भी रस लेने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मानव जीवन ही कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुख का बार बार चिंतन करने से दुख पुष्ट हो जाता है और सुख का बार बार चिंतन करने से सुख पुष्ट होता है। उसी तरह संसार का चिंतन करने से संसार पुष्ट होता है और प्रभु का चिंतन करने से प्रभु पुष्ट होते हैं। वसुमती जी 2 तो मिनट बार बार बस 1-2 लाइनें और हैं। बार बार असत्य और संसार आदि का चिंतन स्मरण के कारण होता क्या है कि सत्य तत्व की विस्मृति हो जाती है। इसीलिए गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। यदि शरीर के स्मरण और चिंतन से हम उबर सकें तो परमात्म तत्व की स्मृति स्वतः शेष रह जाती है।
मैं कौन हूँ का बोध स्वयं ही हो जाता है। यहाँ मैं प्रथम पार्ट अपना समाप्त करती हूँ। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वसुमती जी। और वाकई में बहुत ही शिक्षाप्रद शिक्षा रही है। और मैं आमंत्रित करता हूँ हर्षवर्धन भाई को कि वे गुजराती में अपना संबोधन करें। एक संक्षिप्त परिचय। हर्षवर्धन भाई से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षक के रूप में ग्रामीण इलाकों में करीब 7 वर्ष तक काम किया है। ये 32 वर्ष तक श्री विद्यानगर हाई स्कूल अहमदाबाद से जुड़े रहे और प्रिंसिपल की तरह वहाँ कार्यरत रहे। 2011 में उन्होंने वो कार्य से अपना समापन किया। थियोसॉफिक एक्टिविटी में वो 1972 से जुड़े हुए हैं और उन्होंने 1976 से 1980 तक वो सेक्रेटरी रहे। उसके बाद रोहित लॉज ज्वाइन की और वहाँ भी प्रेसिडेंट की तरह 25 वर्षों तक कार्य करते रहे। काफ़ी लंबा अनुभव है, हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। और उसके अलावा उन्होंने गुजराती फेडरेशन, थियोसॉफिकल फेडरेशन के लिए भी बहुत अलग अलग विभिन्न काम किए हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट के भी कई शिक्षा के आयोजनों में, शिक्षा के पेपर, प्रश्न पत्र और काफ़ी सारी शिक्षा के साथ उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को भी साथ दिया है। तो एक शिक्षक हैं और आज हमें वो कबीर पर शिक्षा देने आ रहे हैं गुजराती में। आइए। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। ओ नमस्ते। આજના ત્રિવેણીમાં વસુમતીબેન આપને બહુ આદરપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું। જેણે કબીરનો ખાસ આ અભ્યાસ કર્યો છે અને જેના ચિત્તમાં કબીરની વાણી છે, તો એ તો બધા જ ખરેખર માનને અને અમારી પોતાની જે એક પ્રાર્થના છે એને લાયક છે। તો એ સમજીને અને આજે કૃતિકા ગોયલ જે ઇંગ્લિશમાં બોલવાની છે એને પણ હું આવકારું છું અને મારી વાત રજૂ કરું છું। પહેલી આ 8 મિનિટમાં વાત કરવાની છે। સમગ્ર માનવ જાતિ માટે આધ્યાત્મિક જે બાબત છે એને અપરોક્ષ અનુભૂતિની પ્રેરણા આપનાર સંત મતના મુખ્ય પ્રવર્તક તથા હિન્દી ભાષામાં ઉપનિષદ સ્વરૂપનો શ્રી બીજક ગ્રંથ એના પ્રણેતા સંત કબીરજીના શિક્ષણ અંગે આજે આપણે સાંભળીશું। સાધ્વી જ્ઞાનાનંદજીએ કબીરની ગંભીર ગણાતી વાણીને સરળતાથી પ્રસ્તુત કરી છે। એક તરફ આત્મજ્ઞાન વિશે મહત્વ આપ્યું છે, તો બીજી તરફ જરૂરિયાત મુજબ વ્યવહારિક બાબતોને પણ આવરી લીધી છે। તેમના વિષયની બાબતો અલૌકિક છે। તેઓ સશરીર આ લોકમાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા। તેમના સ્થાને ફક્ત ફૂલોનો ઢગલો અને તેમનું વસ્ત્ર પ્રાપ્ત થયું। મગહરમાં આજે પણ મુસલમાનો દ્વારા બનાવેલી તેમની મજાર અને હિન્દુઓ દ્વારા શ્રદ્ધાપૂર્વક બનાવવામાં આવેલી સમાધિ છે। કબીરના બીજક ગ્રંથના શબ્દ 5 ને જોઈએ, જેનો ગૂઢ અર્થને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ। કબીર પ્રારંભમાં જણાવે છે કે પોતાને એક મોટું આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે કે કોઈને એનો વિશ્વાસ આવશે કે નહીં। કરનારા છે એવું નથી જણાવતા। કોઈ ગૃહસ્થ હોય કે કોઈ વિરક્ત હોય, જે કોઈએ પણ સંતત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ છે તે જ સંત અથવા મહાત્મા છે। જેનું હૃદય ગ્લાનિ મુક્ત હોય, શાંત હોય, મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લીધી હોય, તેને સંત કહેવાય છે। પરંપરાગત રીતે જે સંતની ઉપાધિ મેળવી લે છે તે સાચા સંત નથી। જેણે આત્મશુદ્ધિ દ્વારા સ્વની પ્રાપ્તિ કરી લીધી હોય તે સાચો સંત છે, ભલે તે ગૃહસ્થ પણ હોય। ધર્મ અનુભવની બાબત છે, સાક્ષાત્કાર માટે છે, જીવનમાં ઉતારવાની બાબત છે। ધર્મ કેવળ કર્મકાંડ નથી, તે એક વિજ્ઞાન છે। જે રીતે હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજનના એક નિશ્ચિત મિશ્રણથી પાણી પ્રાપ્ત થાય છે, પહેલા પણ પાણી તો બનતું જ હતું। આમ બાહ્ય વિજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષનું વિજ્ઞાન છે। એ જ રીતે અધ્યાત્મ પણ પ્રત્યક્ષનું વિજ્ઞાન છે। જે રીતે ભૌતિક શાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન ભૌતિક પદાર્થો ઉપર અવલંબિત છે, અને તે જ રીતે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન મનુષ્યની સાધના અને પરિશ્રમ પર આધારિત છે। સાધના દ્વારા વેદ અને ઉપનિષદોમાં જે સત્ય દર્શનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે સત્યનો સાક્ષાત્કાર સંભવિત છે। જો વ્યક્તિ પોતે સાધનામાં ઓતપ્રોત થઈ જાય તો તે પોતાની સાથે વિશ્વનું પણ કલ્યાણ કરી શકે છે। હું કોણ છું એ પ્રશ્ન હંમેશા ગુંજતો રહે છે।
તે અંગે જાત તપાસ કરતા આત્મબોધનું જ્ઞાન થશે. કબીરજી જણાવે છે કે સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ એક જ પુરુષ અને નારીના મિલનથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. શાસ્ત્રોમાં પરમાત્માને પુરુષ અને પ્રકૃતિને નારી એટલે કે સ્ત્રી કહેવામાં આવી છે. ગીતામાં શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ જણાવે છે, હે અર્જુન, મારી સમગ્રતયા મૂળ પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ ભૂતોની યોની છે. ગર્ભાધાન વખતે યોનીમાં ચેતન સ્વરૂપ ગર્ભની સ્થાપના કરું છું અને આ રીતે જળ અને ચેતનના સંયોગથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ કરું છું. હે અર્જુન, વિવિધ પ્રકારની યોનિઓમાં આ રીતે શરીરધારી પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિ આ રીતે ગર્ભ ધારણ કરનારી માતા સ્વરૂપા છે અને હું પરમાત્મા બીજ સ્વરૂપે તેનો પિતા છું. આપણી થિયોસોફીમાં પણ મનુષ્યના શરીરના વિભિન્ન કોષોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સપ્તકોષોની વાત જાણવામાં આવી છે. તેની વૈજ્ઞાનિક પરિપાટી સ્વરૂપે બ્રહ્મ વિદ્યામાં તે હાજર જ છે. કબીરજી આગળ જણાવે છે કે બધા એક જ પરમાત્મામાં જીવ સ્વરૂપે સમાવિષ્ટ છીએ, પરંતુ આ હકીકત તે સમજ્યા વગર બ્રહ્મમાં તે બાબતને ભૂલી જઈને સંસારમાં સાગરમાં ડૂબતા ખાધા કરીએ છીએ. એક જ માયારૂપી સ્ત્રીએ જીવોને સંસારમાં ફસાવી દીધા છે. માયાએ રચેલી અતિ મજબૂત જાળ તે જીવનું શરીર છે. જે શરીરમાં જીવ પ્રવેશે છે ત્યાં ત્યાં તે કાચબાની જેમ વિચરણ કરે છે. જેમ કાચબો પોતાના ઉપરના શરીરના ભાગે ટોપી માનીને વિચરણ કરે છે અને પાગલ થઈ જાય છે, તેમ આપણી પણ દશા એવી જ થઈ જાય છે. વાસ્તવિક હુંપણામાં શરીર રૂપી ટોપી જડાઈ ગઈ છે, તે જડ છે. આપણે બધા હુંપણું જે ઉચ્ચ સ્વ છે તેની ચેતનાને આધારે ચેતના સ્વરૂપ સમજીએ છીએ. તેથી જ કબીરજી કહે છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પણ આ માયારૂપી પ્રકૃતિમાં ફસાઈ ગયા છે. તેઓ પણ પ્રકૃતિને શોધવામાં થાકી ગયા છે. માયાપતિની શરણમાં ગયા વગર માયાનો તાગ મેળવી શકાતો નથી. માયા મોહિનીની જાળમાંથી બચી જવું અસંભવિત છે. આપણે જોઈશું કે કબીરજીએ આમાંથી ઉગરવાનો રસ્તો પણ બતાવ્યો છે. કહેવાય છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પણ માયાનું મૂળ જાણી શક્યા નથી. પ્રકૃતિથી આગળ પરમાત્મા છે. પ્રકૃતિ જ તે પ્રભુમાં વિલીન થઈ જાય છે. થિયોસોફી પણ આ જ એકત્વની વાત સાથે સમગ્ર સાધનાના સાર વિશે જણાવે છે. સર્પોની જાતિઓમાં નાગને અધિક કાતિલ વિષધારી કહેવામાં આવે છે. નાગના દંશથી વ્યક્તિ મૂર્છિત થઈ જાય છે. કબીરજી જણાવે છે કે આવા નાગપાસમાં જ માયા લોકોના શરીરમાં આરૂઢ થઈ છે અને બેહોશ બનાવે છે. આ નાગપાસ શું છે? તે અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન જ નાગ છે અને તેનું બંધન નાગપાસ છે. નાગના વિષ કરતાંય વધારે મારક આ અજ્ઞાન છે. નાગનું ઝેર વ્યક્તિને એક જ વારમાં મારી નાખે છે અને તેને કષ્ટમુક્ત કરી નાખે છે, પરંતુ અજ્ઞાન તો નથી જીવવા દેતું કે નથી મરવા દેતું. તે તો તડપાયા કરે છે. જ્યાં સુધી નાગરૂપી અજ્ઞાનનો નાશ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તે જીવનો પીછો કર્યા જ કરે છે. તે દરેક જન્મમાં સાથે ને સાથે જ રહે છે. જીવને સત્યના માર્ગોથી વિચલિત કરીને પોતાના નાગ પાસમાં તેને ચાલી રાખે છે. આ નાગરૂપી અજ્ઞાનના પાસનો નાશ કરવો એ જ જીવનું સર્વોપરી લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. કહેવાય છે કે ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણ પણ નાગ પાસમાં બંધાઈ ગયા હતા. ત્યારે ગરુડજીએ આવીને તેમના નાગ પાસને કાપ્યો હતો. જ્યાં સુધી જીવ આ અજ્ઞાન રૂપી નાગ પાસને કાપવાની દ્રઢ ઈચ્છા કરતો નથી ત્યાં સુધી કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તે નાગ પાસમાંથી મુક્ત કરાવી શકતો નથી. કોઈ પણ ગુરુ આ કાર્ય કરી શકતા નથી. વ્યક્તિની પોતાની જ દ્રઢ ઈચ્છા તે કાર્ય કરી શકે છે. કલ્પવૃક્ષના નીચે ઉભા રહીને જે વસ્તુઓ માંગીએ છીએ તે બધું જ મળી જાય છે. ઊંડાણથી જોઈએ તો આપણું જીવન જ કલ્પવૃક્ષ છે. આ જીવનમાં વ્યક્તિ જેવું વિચારે છે એવું જ ફળ મેળવે છે. જે સંસારની ઈચ્છા રાખે છે તેને પ્રારબ્ધ અનુસાર સંસાર પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે મોક્ષની ઈચ્છા ધરાવે છે તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે શબની ઈચ્છા રાખે છે તેને શબ મળે છે, પરંતુ જે શિવની ઈચ્છા રાખે છે તેને શિવ પ્રાપ્ત થાય છે. થિયોસોફીમાં પણ વિચાર શક્તિ અને આપણે સ્વયં આપણા ભાગ્ય વિધાતા છીએ તેમ સમજાવ્યું છે. આમાં વિચાર શક્તિની ભૂમિકા વૈજ્ઞાનિક રીતે જણાવાઈ છે. ઉદાહરણ સાથે સમજાવ્યું છે કે જે રીતે વસ્ત્રમાં સૂતરના તારનું મહત્વ છે,
સૂતરના તાર વગર વસ્ત્ર બની શકતું નથી. ઘણા બધા તાર ભેગા થાય ત્યારે વસ્ત્ર બને છે. તારની ઉત્તમતા અથવા તેની ઉત્કૃષ્ટતા કે નિકૃષ્ટતા પર જ વસ્ત્રની ઉત્તમતા અથવા નિકૃષ્ટતા અવલંબે છે. આ જ રીતે જીવનમાં વિચારોનું મહત્વ છે. ઉત્કૃષ્ટ એટલે કે ઉત્તમ વિચારોથી દેવત્વ, શિવત્વ, આનંદ, શાંતિથી હર્યુભર્યું જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. અધમ વિચાર પશુત્વ, નીચતા, દુઃખ, ચિંતા, તણાવ અને કંટાળાજનક જીવન હોય છે. શુદ્ધ સાત્વિક વિચારોનું સંવર્ધન, ક્લિષ્ટ, મલિન તથા અધમ વિચારોને જડ મૂળમાંથી કાઢી નાખો, ઉખાડી ફેંકો. એક બીજી બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ચિંતા અને દુઃખ વ્યક્તિને પકડતા નથી, પરંતુ વ્યક્તિ પોતે જ તેઓને પકડે છે. દુઃખના પ્રસંગો તો ચાલ્યા જાય છે, પરંતુ વ્યક્તિ પોતે તેઓને પોતાના મનમાં જીવિત રાખે છે. તે તેઓને યાદ કર્યા કરે છે, કોતર્યા કરે છે. જે વ્યક્તિ આવું ન કરે તો તે નિશ્ચિત સ્વરૂપે તેમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તે ચિંતા મુક્ત અને તણાવ મુક્ત થઈ જાય છે. આમ એની ઈચ્છા ઉપર જ આ આધીન રહે છે. જો આપણે દુઃખમાંથી મુક્ત થવા ઈચ્છીએ તો દુઃખદ અને ચિંતા કરાવે તેવા વિચારોમાંથી બહાર આવી જવું જોઈએ. એવા વિચારોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તેને સ્થાને શુભ, સાત્વિક, શાંત, ઉદાર અને પ્રેમ સ્વરૂપના વિચારોને અંગીકાર કરવા જોઈએ, જેથી જીવનમાં શાંતિ અને આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે. અહીં એક મહત્વપૂર્ણ વાત એ પણ છે કે ગુરુ શક્તિ આપીને પણ આપણને ચિંતા મુક્ત નથી કરી શકતા. આપણી જ ઈચ્છા છે કે આપણે આનંદમાં રહેવું કે પછી ચિંતાગ્રસ્ત રહેવું. જે રીતે દાંત તૂટી જાય તો જીભ ત્યાં વારંવાર ચાલી જાય છે, પીડા પણ થાય છે. ત્યારે માનવ મનને તે પીડામાં પણ સુખની કલ્પના કરીને વારંવાર જીભને ત્યાં તે લઈ જાય છે. આ રીતે વ્યક્તિ દુઃખ અને ચિંતામાં પણ જીવી લે છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે માનવ જીવન પોતે જ કલ્પવૃક્ષ છે. મહાત્મા બુદ્ધે જણાવ્યું છે કે દુઃખ અંગે વારંવાર વિચારવાથી દુઃખ સુદ્રઢ થઈ જાય છે. તે રીતે સુખનું પણ વારંવાર ચિંતન કરવાથી સુખ પુષ્ટ થઈ જાય છે. પ્રભુનું ચિંતન કર્યા કરવાથી પ્રભુની બાબતો પુષ્ટ થઈ જાય છે. વારંવાર સંસાર અંગેનું ચિંતન સ્મરણ કર્યા કરવાથી સત્યની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. તેથી જ ગીતા સાંભળ્યા પછી અર્જુને કહ્યું, મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે અને મેં સ્મૃતિને પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. પરમાત્માનું સતત ચિંતન કરવાથી શરીરમાં વ્યાપ્ત પરમાત્માની સ્મૃતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. હું કોણ છું તે અંગેનો બોધ સ્વયં થઈ જાય છે. તો આ સાથે પ્રથમ ભાગની અહીંયા હું સમાપ્તિ કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. खूब खूब आभार हर्षवर्धन भाई. राइट ऑन टाइम आपका समाप्त हो गया. कृतिका जी, आपका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. कृतिका जी एक फ्रेश ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग में और उन्होंने बीटेक किया है मैथमेटिक्स में बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से. वे गाजियाबाद की निवासी हैं और यंग मेंबर तो हैं प्रयास लॉज की, लेकिन अब वहाँ की वरिष्ठ मेंबर हो गई हैं. काफ़ी गाइड करती हैं अति यंग मेंबरों को, मैं ये कहूँगा, या छोटे मेंबरों को. और वो ट्रेन क्लासिकल डांसर हैं सब, और घूमना उन्हें बहुत पसंद है. वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का उनका मन है और बहुत ही क्विक लर्नर और उत्साही तो हैं ही. पब्लिक स्पीकिंग डिबेट्स में उन्होंने लगातार पार्ट किया है. हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं. पार्टिसिपेट किया उन्होंने यूथ कैंप्स में, भवाली आदि में, और उन्होंने बहुत सारे कैंप्स में कोऑर्डिनेशन भी किया हुआ है. वे रेगुलर फैसिलिटेटर और मॉडरेटर है, न सिर्फ प्रवास अपने प्रयास लॉज की, बल्कि आजकल जो हम देखते हैं कि संडे को इंडियन सेक्शन का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी वो उस तरह से आती हैं. और बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि TS त्रिवेणी मीट की तो वो नियमित सदस्यता है और संकट मोचन है. जब भी उन्हें बुलाया जाए शॉर्ट समय में ही सब तैयार करके आ जाती है. आइए, आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच सरल सर. जी, थैंक यू. तो जैसे कि वसुमती मैम ने समझाया, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट, बट अगर कहीं गलती हो तो प्लीज पार्डन मी.
English. Yes, sir. Teachings of Kabir. Today we will know about the teachings of Saint Kabir, the originator of Sant Mat, who inspired the indirect realization of the spiritual spirit for the entire human race, and the originator of Sri Bija Granth, the Upanishad in Hindi language. Sadhvi Gyananandji has easily presented Kabir's serious speech. On the one hand, he has given importance to self-knowledge, whereas on the other hand, he has also covered the important matters as per the need. Things about him are supernatural. You won't even believe he physically disappeared from this world. In the place he was once, we received only a bunch of flowers and his dress. In Maghar, there are still his tombs built by the Muslims and devoutly built by Hindus. So let us move forward and look at the Sabad Fai of Kabir's Bija Granth and try to understand its deep meaning. Kabir ji says in the beginning that he wonders if anyone would believe him or not. Sadhguru Kabir in most of his verses does not say that saints and Mahatmas are only householders. Anyone who is capable of attaining sainthood, whether a householder or a Virakta, is a saint or Mahatma. A saint is the one whose heart is free from knowledge, calm, who has calmed down his mind and senses. It could be anybody. Those who traditionally get the title of saint are actually not true saints. He who has attained the self through self-purification is a true saint, even if he is a householder. Religion is a matter of experience, and this is for revelation definitely. Religion is not a mere ritual to bring to life. It is a science in the same way that water is obtained from the mixture of hydrogen and oxygen. And even before water was formed, so external science is a science of directness. In the same way, spiritual science is also a science of directness. Just as the science of physics is dependent on physical objects, so spiritual science is dependent on human efforts, sadhana as well as efforts. Through sadhana, the realization of truth is described in the Vedas and Upanishads as possible. If one immerses himself in sadhana, he can definitely himself benefit himself, not only himself, but the world as a whole. By investigating the ever resonating question of who am I will gain the knowledge of self-enlightenment. In the scriptures, God is called Purush and Prakriti is called Nari or woman. In the Gita, Lord Krishna says, "O Arjun, my entire story is the electron of pure ghosts. At the time of conception, the conscious form of the fetus is established in the vagina. And is in the same way, I create ghosts through the combination of matter and consciousness. O Arjun, in the various types of yonis, thus the corporeal animal is produced. Nature is the mother who conceives all of them, and I am the father to establish the divine center." In our theosophy too, a great description of human beings and their cells has been described. To what extent is the limit of the nature-made cells in the 7 bodies, as we all have studied, the scientific explanation of who is immortal, eternal, is present in theosophy. Now, Kabir says, all are honored in the same God as a living entity. Without understanding this and forgetting it from the illusion, we keep getting stuck in the nature itself. One woman in the form of Maya has spread her form in the whole world to entice her in the victories. The strong web is the body of the living being. In reality,
I am fighting a patient in the form of a body. It is a root in the form of a body in us. I, that is, I appear to be conscious by taking consciousness from the higher self. And that is why Kabir says, a woman in the form of Maya has spread its net in the whole world. And trapped in it, he started doubting the truth. Even Brahma, Vishnu, Mahesh, tired of searching and searching, could not find the end of the expansion of nature. Now further, we will see that Kabir has also told the way to avoid it. God is ahead of nature. When even the end of nature cannot be found, we can definitely become one with them by merging in the Lord. In reality, this is the goal of life. Theosophy also says that to come to the state of one element is the head of all spiritual practice. And our attention is not focused on this goal. Even in Durga Saptashashi, nags are considered more poisonous than snakes because a person becomes unconscious even just by breathing the same air in which there is present the breath of a poisonous snake. Now let us know what is a snake trap. The poison of snake is unable to affect in the next life, our next life. And ignorance neither dies nor allows it to live. It only keeps on suffering. As long as he does not give up the pursuit of the soul, he remains with every birth, defeating the soul from the path of truth. Being captivated and trapped in its clutches surrounds it in its downfall. Killing the flames of ignorance is the paramount goal of the creature. It is said that Lord Ram and Lakshman ji were once trapped in the snake trap. And then in such a calamity, Lord Garud came to break their bondage. Now let us move on and know about Kalpavriksha, because it is also important. Standing under the Kalpavriksha, whatever you ask, you get everything right. But if you look deeply, then our life is the Kalpavriksha. In this life, whatever a person thinks, so is the result. Undefined, he gets what he wants. The one who desires the world gets the world according to the destiny. The one who desires salvation gets it. The one who desires body gets the body. And the one who desires Shiva gets the auspicious Shiva. And we are our own destiny. The creator is the role of thought power in this. There is a lot of description available in a scientific way. For example, just like the importance of cotton in clothes, there can be no clothes without yarn. A lot of threads make clothes. Just as the merit and purity of the yarn depend on the legibility of the cloth, in the same way, the importance of thoughts in life is. And with this, I would end the first part. Thank you. Thank you, Kritika. Also did it on the right time. And Vasumati ji, yes, I will just invite you. Please complete your part 2. Thank you. Unmute कर लीजिए वसुमती जी. धन्यवाद. थैंक यू. आगे शुरू करती हूँ सेकंड पार्ट जी. सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा. यानी माया ने मोह के द्वारा मोहित करके लोगों के ज्ञान रतन को हर लिया है. शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर से हम लोगों का मैं अलग है. मैं चेतन अविनाशी है. इसे व्यक्ति व्यक्ति जानता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी, सब के सब इस सत्य को जानते हैं, लेकिन इस जानकारी को महत्व नहीं देते हैं और असत्य से बन जाते हैं. जिज्ञासा होगी कि लोग कैसे जानते हैं अविनाशी मैं को, क्योंकि अगर लोग जानते नहीं तो मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के नाम पर हिंदू श्राद्ध नहीं करते, मुस्लिम इबादत नहीं करते और ईसाई प्रार्थना नहीं करते. इससे स्पष्ट है कि लोग जानते हैं कि व्यक्ति का शरीर तो मर गया पर व्यक्ति का मैं नहीं मरा.
लोग ये भी जानते हैं कि व्यक्ति का शरीर मैं नहीं है, अविनाशी तत्व है, तभी तो शरीर के नाश हो जाने पर भी उसके नाम पर श्राद्ध और प्रार्थना आदि करते हैं। दुख है कि असत्य के मोह के कारण इस सत्य तत्व की जानकारी को महत्व नहीं देते हैं, फलता जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होते रहते हैं। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हरिना। और मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। बहुत गहरी बात है कि मन और माया एक ही है, माया मन में ही समा गई है। अगर हम ध्यान करें तो हमारी नीरव नाद जो में आया है, एक सूत्र है कि मन ही सत्य का परम हंता है और साधक को चाहिए इस हंता का हनन करे। तो माया मन के रूप में ही हमारे अंदर बैठ गई है। तो माया की दीवानगी में मैं पिता, मैं पुत्र, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुखी, मैं दुखी हो सकता है, पर मैं नहीं। शरीर और इसके संबंधितों से जोड़े गए संबंधों से असंग हो जाओ। असंग हो जाओ यानी जो शरीर और उसके साथ जुड़े हुए संबंध हैं उनसे ऊपर हो जाओ, परे उठ जाओ। इसका ये तात्पर्य नहीं कि परिवार के प्रति कर्तव्यों को ना किया जाए, पर इन जिम्मेदारियों को पकड़ो मत, इनसे असंग रहो। जैसे रंगमंच का अभिनेता विभिन्न भूमिकाएं विभिन्न पोशाकों में निभाते हैं, किंतु उन्हें बोध रहता है कि जिसका अभिनय किया जा रहा है वे वह नहीं है। यदि अपने द्वारा किए गए अभिनीत पात्रों को वे पकड़ लें और सोचें कि यह मैं ही हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। उसी तरह शरीर से शरीर के सब कर्तव्यों को करो, असंग रहकर, खेल समझकर ये सब करो, पर इसे मैं नहीं मान लेना। अपने आप में स्थित होकर शरीर में मैं आरोपित नहीं करेंगे तो आप एक अनिवर्चनीय आनंद में रहेंगे। अर्थात यानी शरीर में अगर आप मैं ना समझें अपने आप को, तो आप एक अनिवर्चनीय आनंद में रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बाधा नाग रूप अज्ञान की है। तो इसे आगे कबीर कहते हैं कि ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ परत ना काहू पाई। यानी संपूर्ण संसार ज्ञान के खड़ग के बिना ही जूझते हैं, पर कोई भी माया को पकड़ नहीं सकते, माया की चालों को समझ नहीं सकते। ज्ञान खड़ग है क्या? अपने स्व की स्मृति ही ज्ञान खड़ग है, अपने स्व की स्मृति ही ज्ञान खड़ग है। और जब तक शरीर में भ्रमजन्य स्व का बोध है, तब तक वास्तविक स्व का बोध नहीं हो सकता। ऐसे में वह किसी भी राह पर चला जाए, माया के जालों को ही दृढ़ करेगा। लोग सब कुछ की स्मृति तो रखते हैं, पर अपने आप की स्मृति नहीं रख पाते। आत्मबोध ही ज्ञान है। इस ज्ञान खड़ग के बिना तीर्थ, यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा माया से पार नहीं पाया जा सकता है। यदि ज्ञान के सहायक के रूप में इसे जीवन में अंगीकार किया जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि इसे सत्य मान लिया जाए और इसे संपूर्ण धर्म मान लिया जाए और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझकर इसी में संतुष्ट हो जाया जाए, तो ये एक भटकाव है। जैसे रावण का प्राण नाभि में बसता था, जब तक नाभि में बाण नहीं लगा तब तक रावण नहीं मारा गया। उसी तरह माया का प्राण, माया के सम्मोहन का प्राण आत्म विस्मृति में बसता है। जब तक आत्म विस्मृति दूर होकर आत्म स्मृति नहीं जग जाती, तब तक माया और माया का सम्मोहन धराशायी नहीं हो सकता। माया के नाग फांस रूपी अज्ञान के फंदे से नहीं बचा जा सकता। इसीलिए कबीर कहते हैं कि आत्मबोध में जागृत हो और स्थित हो। अब आगे कबीर कहते हैं, ये समझ लीजिए कि इसमें पूरा बोध का एक बहुत सरल भाषा में इन्होंने लिखा है कबीर ने। आपे मूल फूल फुलवारी, आपे मूल फूल फुलवारी, आपू ही चुनी चुनी खाई, और कहे कबीर तेई जन उबरे जेहि गुरु दिया जगाई। ये बोध ज्ञान का जबरदस्त सूत्र है। इस वृक्ष रूपी शरीर का मूल जड़ प्रकृति ही है। इस वृक्ष रूपी शरीर में लगने वाले फूल रूपी कर्म क्या है? अज्ञान, वासना, तृष्णा आदि गुण अवगुण, वो भी प्रकृति ही है। इन विभिन्न शरीर रूपी पौधे और उसमें लगने वाले विभिन्न गुण अवगुण फूलों से परिपूर्ण ये फुलवारी तुल्य संसार भी प्रकृति है। यानी ये शरीर जो है ये वृक्ष के रूप में है, और इसमें लगने वाले जो कर्म रूपी फल आए हैं वे भी प्रकृति ही है, और ये जो विभिन्न शरीर और प्राणी रह रहे हैं इस संसार में वो भी प्रकृति से ही निर्मित है। तो कहते हैं
कि इस शरीर और संसार आदि फूल फुलवारी को भोगने वाले भी प्रकृति ही है। तो इस पद में कबीर कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि, शरीर, सब कुछ प्रकृति निर्मित है। इस प्रकृति निर्मित शरीर और संसार का भोक्ता भी प्रकृति निर्मित मन और इंद्रिय आदि है, ये भी प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति जड़ और विनाशी है, इसलिए उसकी सभी निर्मित जड़ और विनाशी है। प्रकृति जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, और जीव चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। तो प्रकृति विकृत, विनाश और दुख रूप है, तो जीव सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप है। इस तरह दोनों में प्रत्यक्ष भेद है। जीव शरीर से पूर्णतः असंग है, लेकिन वह अपने स्वरूप को विस्मृत कर, अपने आप को शरीर से संयुक्त कर, अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर व्यर्थ ही सुखी दुखी होता रहता है। इस बात को साध्वी ज्ञानानंद जी ने इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया है, जो मैं आपसे शेयर करने का लोभ नहीं रोक पा रही हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण है कि चुंबक को लोहे के पास ले जाएं तो वो चिपक जाएगा, लेकिन चुंबक को अग्नि के पास ले जाएं तो क्या वह चिपकेगी? कभी नहीं चिपक सकती अग्नि, लोहा ही चुंबक से चिपकता है। पर अब साध्वी ज्ञानानंद जी कहती हैं कि लोहे को अग्नि में डाल दो, और जब लोहे की संगति कर अग्नि लोहे से एकाकार हो जाए, यानी लोहा लाल आग का रूप हो जाए, तो चिमटे से पकड़कर चुंबक के पास ले जाए तो पता है क्या होगा? लोहा चिपक जाएगा, और इसके साथ संगत की हुई बेवकूफ अग्नि भी चुंबक से चिपक जाएगी। वैसे अग्नि नहीं चिपकती है, पर क्योंकि वह लोहे के साथ संयुक्त हो गई है, इसलिए वह भी चुंबक से चिपक गई। वैसे ही हम लोग कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन शरीर में चिपक कर शरीर के साथ ही एकता मान लेते हैं, और इस तरह हमारा जो डिवाइन, जो दैवी स्वरूप है, वो इस शरीर से चिपक कर अपने को भूल जाता है, और उसी के साथ हम कर्मों से प्रभावित होने लगते हैं और सुख दुख और जन्म मरण के भागी बन जाते हैं। अपने आप के बोध के बाद स्वतः ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मबोध के साथ शरीर से माना हुआ एकता का भ्रम टूट जाता है। फलतः हम अपने असंग आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा से एकत्व है। साध्वी ज्ञानानंद जी इसे और स्पष्ट करती हैं कि जो कर्ता है वह शरीर है, और शरीर प्रकृति निर्मित है, अतः प्रकृति कर्ता है, आत्मा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो मुझे लगता है कि उस उदाहरण से ये चीज बहुत ही स्पष्ट हो गई है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति निर्मित शरीर प्रकृति के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। भगवान कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि तुम इस प्रकृति, शरीर तथा इसके क्रियाकलापों में रस न लेकर इससे असंग रहो। यहाँ पर मुझे मार्ग प्रकाशनी का एक सूत्र ध्यान आता है, जिसमें आया है कि देह भान से परे हो। एग्जैक्टली वो यही बात है, देह भान से परे हो यानी शरीर से असंग हो जाओ। नैव किंचित करोमीति, निस्संदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। शरीर के भोगों में रस न लें। आप शरीर से पूर्णतः असंग हैं। बंधन का कारण शरीर में रस लेना है। ये रसाशक्ति ही हमें शरीर से संयुक्त होकर घोर पतन के गर्त में गिरा देती है। शरीर की दासता से मुक्त होकर शरीर को आत्मा की सेवा में समर्पित करें। आत्मा स्वामी और शरीर सेवक, आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य हो। अब इस शब्द में कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ परत न काबू पाई। उस प्रकृति से ज्ञान खड़ग बिना सब कोई लड़ता है, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। जब तक हम शरीर से एकत्व रखेंगे, मन कभी शांत नहीं होगा। शरीर के कर्तव्यों को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, तब तक प्रकृति के उठापटक से हम निकल नहीं सकेंगे। हमें जानना होगा कि जन्म मरण, मोटा होना, दुबला होना सब शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। यही है ज्ञान रूपी खड़ग जो खो गया है और हम सब पदार्थ की भूल भुलैया में मार्ग भूल गए। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता के इस श्लोक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रही है
कि गीता के इस श्लोक का लोगों ने बड़ा अनर्थ किया है। बहुत ही पाप वृत्तियों में प्रवृत्त हो गए हैं लोग कहते हैं कि शरीर अगर भोग में प्रवृत्त हो रहा है, अगर अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है तो मेरे को क्या। पर एक बात याद रखने की है कि जब हम शरीर से असंग हो जाएंगे तो शरीर से कर्मों का संपादन तो हो सकता है, पर पाप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप होता है मोह से, पाप होता है राग से, पाप होता है लोभ से। पर जब तुम असंग हो जाओगे तो तुम में राग मोह लोभ रह ही नहीं सकता, फिर पाप तो हो ही नहीं सकता। लोग असंगत्व का ढिंडोरा पीटकर पाप में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें प्रकृति ने पुनः ठग लिया। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। अर्थात ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं और कर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया तो ऐसी आत्मा सहज ही नरक में जाएगी, क्योंकि मैं शरीर हूँ। जो ऐसा मानता है वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, लेकिन जो शिवस्त हो गया वह शवस्त हो ही नहीं सकता। अर्थात जो शरीर से चिपका हुआ है वही प्रकृति से भी चिपकता है, और प्रकृति का ही अंश काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा आदि है। हम लोग जानते हैं कि ये जितने विकार हैं ये केवल प्रकृति के लेवल तक ही है, यानी हमारी जो देहात्मा है उसी के लेवल तक ये काम करती है। यह गुण तो है, पर इस बोध का आदर करें। लेकिन हम लोग विवेक रहते हुए भी विवेक को अनदेखा कर देते हैं। जैसे ही हम विवेक को अनदेखा कर देते हैं वैसे ही अविवेक सत्तावान हो जाता है और हम मार्ग से हट जाते हैं। थियोसॉफी में विवेक पूर्ण होने की बात कही गई है और विवेक की गुण पर बहुत जोर दिया गया है। कबीर आगे कहते हैं, संकट के घर करता धरता हरि भक्ता के चेरी हो, कहे कबीर सुनो हो संतो ज्यों आवे त्यों पेरी हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आई है। संकट माने भक्तिहीन, जिसको भक्ति ना हो। तो ये कहते हैं यानी भक्तिहीन के घर में माया करता धरता होकर बैठती है और हरि भक्तों के लिए तो माया चेरी यानी सेविका हो जाती है। अब इस शब्द का के आगे और बढ़ते हैं तो कबीर अन्यत्र कहते हैं कि जड़ काटे तो हरिहरी सींचे तो कुमलाए। कितना विरोधाभास है कि यानी जड़ को काटे तो आप हरे भरे हो जाएंगे और जो सींचेंगे तो कुमला जाएंगे। गहरा अर्थ क्या है कि माया के बंधनों को अगर हम काटें, यानी देहगत जो चीजें हैं उनको हम काट दें जड़ से, तो माया के साथ जो हमारा संबंध है, जो चिपकाव है, जो अभेदता है, तो उसको काट दें तो हरिहर यानी हरे भरे हो जाएंगे। यदि हम हमेशा एक आनंद में डूबे रहेंगे और यदि हम शरीर है इस अविवेक को सींचेंगे तो हम कुमलाएंगे, अर्थात सींचने से कुमला जाएंगे। साध्वी ज्ञानानंद जी यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करती हैं कि लोग शरीर से तो असंग होने का अभ्यास करते हैं और ज्यादा गहरे गए तो असंगो हम। इस तरह सांसारिक कर्मों में लोग असंगता अनुभव करते हैं, लेकिन जब माला फेरने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो उसके साथ उनका तादात्म्य हो जाता है और वे सोचते हैं कि मैंने अपने उत्थान के लिए ध्यान किया, सुमिरन किया, तपस्या करी। तो अगर हम सोचें तो पता चलता है कि मन और बुद्धि के द्वारा ही तो ध्यान क्रिया संपादित हो रही है। अतः इस ध्यान जब तक में भी असंग रहो, यानी कहीं हमको अहंकार ना हो जाए। मुझे ध्यान आता है कि थियोसॉफी में भी सात्विक अहंकार की बात आई है, वो संभवतः यही बात है। वैराग्य धन दौलत घर परिवार से हो जाता है, पर यहाँ इस स्तर पर राग सिमट कर शरीर में आ जाता है। मेरे इस शरीर को मान मिले, इसे कष्ट ना हो, तो क्रिया चाहे लौकिक हो या धार्मिक हो, पर है तो प्राकृतिक कारणों के द्वारा, अतः वह प्रकृति के द्वारा होता है, तुम्हारे द्वारा नहीं। यहाँ हमें सब में दृष्टा ही होना है। एक बात अंत में कबीर और ये कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। बहुत ही सादे लफ्जों में गूढ़ बात, जो जहां से आया है उससे वही फेर दो। अर्थात शरीर प्रकृति से आया है, इसलिए प्रकृति निर्मित संसार में इसके द्वारा जितनी सेवा हो अवश्य करो, कर्तव्यों के पालन में अपने को लगाओ। पर क्योंकि हम शिव से आए हैं, अतः शिव बोध यानी आत्मबोध में जागृत हो जाओ, तुम जो हो वही हो जाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। और अंतिम पंक्तियां हैं कबीर की कि कहे कबीर तेई जन उबरे जेहि गुरु दिया जगाई। वही जन उबरेगा जिसे इस प्रकृति और प्रकृति निर्मित भोगों से गुरु ने जगा लिया। गुरु के चरणों में बैठकर जान सकते हैं कि भूख प्यास मेरा नहीं है, प्राण का है। सुख दुख मेरा नहीं है, मन का है। जन्म लेना और मरना शरीर का है। तो जब सुख दुख के हम दृष्टा बन जाएंगे तो सुख हमें स्पृहा युक्त नहीं बना सकेगा और दुख हमें विचलित नहीं कर सकेगा।
यहाँ तो ये बाह्य गुरु की बात आई है, लेकिन हमको अपने अंदर के गुरु तत्व को जगा लेना है। तो जैसे ही हम अपने अंदर का गुरु तत्व जगा लेंगे, दृष्टा भाव में जागृत हो जाएंगे, बोध में स्थित हो जाएंगे, तो हम अपना लक्ष्य यानी संसार की सेवा के लिए पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सेकेंड पार्ट समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सुमति जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और आंदोलित करने वाले चीजें समझ में आई। हर्षवर्धन भाई, आप अपना पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। બીજા ભાગ તરફ આપણે આગળ વધીએ। સદગુરુ કબીર કહે છે, માયા મોહ મોહિની કિન્હા। માયાએ મોહ દ્વારા મોહિત કરીને લોકોના જ્ઞાનરૂપી રત્ન ઘરેણાને લૂંટી લીધું છે। શરીર જડ છે, આ જડ શરીરમાં આપણા બધાનો હું અલગ છે। હું ચેતન અવિનાશી છે। આનાથી આવી અનુભૂતિ વ્યક્તિ ત્વરિત કરી શકે છે, ભલે તે હિન્દુ હોય કે મુસલમાન, ખ્રિસ્તી હોય કે પારસી, બધા જ આ સત્યને તો જાણે જ છે, પરંતુ આ જાણકારીને મહત્વ આપતા જ નથી અને અસત્યમાં રાજે છે, અસત્યમાં બંધાઈ જાય છે। આપણને જિજ્ઞાસા જરૂર થશે કે લોકો કઈ રીતે અવિનાશી હુંને જાણી શકે। જો જાણતા જ ના હોત તો મૃત્યુ પછી મૃત વ્યક્તિની પાછળ હિન્દુ લોકો શ્રાદ્ધ ન કરતા હોત, મુસ્લિમો પ્રાર્થના એટલે ઇબાદત કરતા ના હોત અને ખ્રિસ્તી લોકો પણ પ્રાર્થના ના કરતા હોત। આથી સ્પષ્ટ જ છે કે લોકોને ખબર જ છે કે વ્યક્તિનું શરીર તો મૃત્યુ પામ્યું છે, પરંતુ વ્યક્તિનો હું મરી ગયો નથી। લોકોને એ પણ ખબર છે કે વ્યક્તિનું શરીર હું નથી, એ તો અવિનાશી તત્વ છે। તેથી જ શરીર નાશ થઈ ગયા પછી પણ એના નામ પાછળ શ્રાદ્ધ, પ્રાર્થના, કીર્તન, ભજન વગેરે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે। દુઃખ તો એ વાતનું છે કે હકીકતમાં મોહને લીધે આ સત્ય અંગેની જાણકારીને બહુ મહત્વ આપતા નથી। મૂળતઃ જન્મ અને મૃત્યુની વણથંભી યાત્રા ચાલ્યા જ કરે છે। કારણ પણ સ્પષ્ટ છે, મનરૂપી માયા છે અને માયારૂપી મન છે, બંને એકબીજામાં સમાયેલા જ છે। મન જ આ માયાનું હનન કરી શકે છે, પરંતુ માયાની દીવાનગીમાં હું પિતા, હું પુત્ર, હું સ્ત્રી, હું પુરુષ, હું સુખી, હું દુઃખી એવું બન્યા જ કરે છે, પરંતુ હું તો અલિપ્ત જ રહે છે। શરીર સાથેના સંબંધો જે જોડાયેલા છે તેનાથી અસંગ થઈ જવું પડશે। એનું તાત્પર્ય એ નથી કે પરિવાર પ્રત્યેના કર્તવ્યોને ન કરવામાં આવે, જે જવાબદારીઓ મળી છે તે પ્રત્યે અસંગ થઈ જવું પડશે। જે રીતે નાટકના રંગમંચ ઉપરનો અભિનેતા જુદી જુદી ભૂમિકાઓ ભજવે છે, જુદા જુદા પોશાકો ધારણ કરે છે, એને એ તો ખબર હોય છે જ કે જે પાત્ર પોતે ભજવી રહ્યો છે તે પોતે તે છે જ નહીં। જો તે પોતે તે પાત્રને હકીકત સ્વરૂપે પકડી લે તો લોકો તેને પાગલ કહેશે। તે જ રીતે શરીરના માધ્યમથી બધા જ કાર્યો કરો, પરંતુ એવું માની ના લો કે તે તમે પોતે જ છો। પોતાનાપણામાં તેને આરોપિત ના કરો, તો તમે એક અવર્ણનીય આનંદની ભૂમિકામાં રહેશો। આ પ્રકારે જીવવામાં એક નાગ સ્વરૂપની મુશ્કેલી નડે છે અને તે મુશ્કેલી છે અજ્ઞાન। આગળ ઉપર કબીર જણાવે છે કે સંપૂર્ણ સંસાર જ્ઞાનની તલવાર વગર ઝૂમ્યા કરે છે। કોઈ પણ માયાના સ્વરૂપને પકડી શકતું નથી, માયાના પાસાઓને ઓળખી શકતું નથી। જ્ઞાનરૂપી તલવાર શું છે? આપણા સ્વની યાદ આવી જવી તે જ જ્ઞાનરૂપી તલવાર છે। આપણે તો આપણા પાર્થિવ દેહમાં બ્રહ્મજન્ય સ્વનું નિરૂપણ કરીએ છીએ। લોકો જાણકારી રૂપી સ્મૃતિ રાખે છે, પરંતુ પોતાના સ્વ અંગેની સ્મૃતિ નથી રાખી શકતા। આત્મબોધ જ જ્ઞાન છે। આ જ્ઞાનરૂપી તલવાર એટલે કે ખડગ વગર તીર્થ, યશ, દાન, તપ વગેરે માયાથી પર જઈ શકાતું નથી। જો જ્ઞાનના સહાયક સ્વરૂપે આ બાબતોને જીવનમાં સ્વીકારી લેવામાં આવે તો ઘણું જ સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ જો તેને જ સત્ય માની લેવામાં આવે તો
અથવા તેને સંપૂર્ણ ધર્મ માની લેવામાં આવે તો એને જીવનનું લક્ષ્ય માની લઈએ ને તેમાં જ સંતોષ મેળવી લેવામાં આવે તો આવી બાબત ગેરમાર્ગે દોરનારી છે. જે રીતે રાવણની નાભીમાં તેનો જીવ રહેતો હતો, જ્યાં સુધી તેની નાભી ઉપર બાણ વાગ્યું નહીં ત્યાં સુધી તે મર્યો નહીં, તે જ રીતે માયાનો પ્રાણ, માયાના સંમોહનનો પ્રાણ આત્મવિસ્મૃતિમાં જ રહે છે. જ્યારે આ આત્મવિસ્મૃતિ દૂર થઈ જાય ને આત્મસ્મૃતિ થતી નથી ત્યાં સુધી માયા અને માયાનું વળગણ દૂર નહીં થાય. માયાના નાગપાસ રૂપી અજ્ઞાનના ફંદામાંથી બચી શકાતું નથી. તેથી જ આત્મબોધ દ્વારા જાગૃત થઈ અને તેમાં જ વિચરણ કરો. આગળ ઉપર કબીરજી કહે છે કે આપણું શરીર વૃક્ષ સમાન છે. શરીરનું મૂળ જડ પ્રકૃતિ છે. આ વૃક્ષ સમાન શરીરમાં જે ફૂલ ખીલે છે તે કર્મ છે. અજ્ઞાનતા, વાસના, તૃષ્ણા વગેરે ગુણ અવગુણ વગેરે શુદ્ધ પ્રકૃતિ જ છે. આવા વિભિન્ન શરીર સ્વરૂપે ઉગતા છોડ અને તેમાં ખીલતા ફૂલોથી ભરપૂર આ ફૂલવાડી રૂપી સંસાર પણ પ્રકૃતિ જ છે. આ શરીર સંસાર રૂપી ફૂલવાડીને ભોગવનાર જ પ્રકૃતિ છે. એક પદમાં કબીરજી જણાવે છે કે આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ પ્રકૃતિ નિર્મિત છે. આ પ્રકૃતિ નિર્મિત શરીર સંસારને ભોગવનાર પણ પ્રકૃતિ નિર્મિત મન તથા ઇન્દ્રિય વગેરે છે. કારણ કે પ્રકૃતિ જડ અને નાશવંત છે, તેથી તેમાં જેનું નિર્માણ થાય છે તે પણ જડ અને નાશવંત છે. જ્યારે જીવ ચેતન અવિનાશી અને અપરિવર્તનશીલ છે. પ્રકૃતિ વિકૃતિ, વિનાશી અને દુસ્વરૂપ છે, તો જીવ સત્યમ, શિવમ અને સુંદરમ સ્વરૂપ છે. આ રીતે બંનેમાં દેખીતો તફાવત છે. જીવ શરીર સાથે પહેલેથી જ અસંગ છે, પરંતુ તે પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જઈને પોતાની જાતને શરીર સાથે સંયોજિત કરીને પોતાને કરતા અને ભોગતા માની લઈને વ્યર્થ રીતે સુખી કે દુઃખી થયા જ કરે છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ તો ચુંબકને લોખંડની પાસે લઈ જઈએ તો તે ચોંટી જશે, પરંતુ ચુંબકને અગ્નિ પાસે લઈ જઈશું તો શું તે ચોંટી જશે? તે ક્યારેય પણ અગ્નિને ચોંટશે નહીં. લોખંડ જ ચુંબકને ચોંટે છે. સાધ્વી જ્ઞાનાનંદજી જણાવે છે કે લોખંડને જ અગ્નિમાં નાખી દો. લોખંડની સંગતિ કરીને અગ્નિ લોખંડથી એકાકાર થઈ જાય એટલે કે લોખંડ લાલ રંગનો સૂર્ય બની જાય તો ચીપિયાથી પકડીને તેને ચુંબક પાસે લઈ જવામાં આવે તો ખબર પડશે કે લોખંડ તેને ચોંટી જશે. આમ લોખંડ સાથે સંયુક્ત થઈ ગયેલી અગ્નિ પણ ચુંબકને ચોંટી જાય છે. આ રીતે આપણે બધા કરતા કે ભોગતા નથી, પરંતુ શરીર સાથે સંયોજિત થઈ જઈને શરીર સાથે જ મમતા ધરાવીએ છીએ. તેથી જ કર્મોથી પ્રભાવિત થયા જ કરીએ છીએ. આમ સુખ દુઃખ જન્મ મરણના ભાગીદાર બનીએ છીએ. સ્વયંને પ્રાપ્ત થયેલા બોધ દ્વારા જ પોતાની રીતે જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. આ પ્રકારે આત્મજ્ઞાન દ્વારા શરીર સાથે માની લીધેલી એકતાનો ભ્રમ દૂર થઈ જાય છે. ફળ સ્વરૂપે આપણે આપણા અસંગ આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જઈએ છીએ. આ રીતે આત્માનું પરમાત્મા સાથે એકત્વ હોય છે. સાધ્વી જ્ઞાનાનંદજી વધારે સ્પષ્ટ કરતા જણાવે છે કે જે સ્ત્રી છે તે શરીર છે. આ શરીર પ્રકૃતિ રચ્યું છે, તેથી પ્રકૃતિ તેનો કર્તા છે, આત્મા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હકીકતમાં બધા જ કર્મો વિવિધ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપવામાં આવે છે, પરંતુ કર્તા ભાવે અજ્ઞાની હોવાથી અહંકારથી મોહિત પામ્યા કરે છે. આવો અજ્ઞાની હું કરતા છું એવું માન્યા કરે છે, એટલે જ ગુણોની પરંપરાઓ સર્જાય છે. બધી જ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના અર્થસભર રીતે વર્તે છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે પ્રકૃતિ દ્વારા નિર્વાણ થયેલું શરીર પ્રકૃતિના ક્રિયાકલાપોમાં રચ્યું પચ્યું રહે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેરણા આપે છે કે તમે આ પ્રકૃતિ શરીર અને તેના ક્રિયાકલાપોમાં રસ ના દાખવો, તેનાથી અસંગ રહો, અલિપ્ત રહો. એવું માનો કે તમે કશું જ કરતા નથી. શરીરના ભોગ વિલાસમાં રસ ના લો. તમે પોતે પૂર્ણ રીતે શરીરથી અસંગ છો. બંધનનું કારણ એ છે કે તમે શરીરમાં રસ ધરાવો છો. આ
શરીર પ્રત્યેની આસક્તિ ઘોર પતનની ગળતામાં ધકેલે છે. શરીરની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈને શરીરને આત્માની સેવામાં કાર્યરત અને સમર્પિત કરી દો. આત્મા માલિક છે અને શરીર સેવક છે. અહીં શબ્દમાં કબીરજી જણાવે છે કે તે પ્રકૃતિ સાથે જ્ઞાનરૂપી તલવાર વગર બધા જ લડ્યા કરે છે, પરંતુ કોઈ પણ વિજેતા થતું જ નથી. જ્યાં સુધી આપણે શરીર સાથે મમત્વ રાખીશું ત્યાં સુધી મન શાંત થશે નહીં. આપણે જાણી લેવું જોઈએ કે જન્મ મરણ, વૃદ્ધિ પામવું, જાડા થવું, પાતળા થવું બધું શરીરનો ધર્મ છે, એટલે શરીરનો સ્વભાવ છે, તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. આ સમજણનું જ્ઞાન જ તલવાર છે, તે ખોવાઈ ગયું છે અને આપણે પદાર્થની ભૂલ ભૂલામણીમાં રસ્તો ભૂલી ગયા છે. ગીતાના શ્લોક ગુણા ગુણેશુ વર્તન તેના લોકોએ અત્યંત ખોટા અર્થ કર્યા છે. ઘણી બધી પાપ સ્વરૂપની પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત રહેનારા લોકો છે. તેઓ કહે છે તો શરીર જ માં ભોગમાં રાચે છે, અધર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, તો હું શું કરું, એમાં મારે શું? અહીં એક વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે જે દિવસે આપણે શરીરનો સંગ નહીં રાખીએ તો ભલે શરીરના કર્મો થયા કરે, પરંતુ કદી પાપ કર્મ કરીશું નહીં. કારણ કે પાપ થાય છે મોહને લીધે, રાગને લીધે, પાપ થાય છે લોભને લીધે, પરંતુ શરીરથી અસંગ થવાથી રાગ, દ્વેષ, મોહ, લોભ રહેશે જ નહીં. પરંતુ જે લોકો બ્રહ્મમાં રહે છે તેને અસંગત્વનો ઢોલ વગાડીને પોતે વધુ ને વધુ ફસાઈ જાય છે. આમ પ્રકૃતિ તેમને છેતરી લે છે. આ બાબત અંગે તુલસીદાસજી જણાવે છે છેલ્લી અડધી મિનિટ. બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં તો થયું જ નહીં અને કર્મની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું તો આવી આત્મા સહજ રીતે નરકમાં જશે. કારણ કે હું શરીર છું એવું જે માને છે તે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. જે શિવનો થઈ ગયો છે તે સ્વસ્વરૂપનો નહીં રહે, પરંતુ જે શરીરમાં જ રસ છે તે પ્રકૃતિને પણ ચોંટેલો રહે છે. પ્રકૃતિના અંશો છે કામ, લોભ, મોહ, માયા અને તૃષ્ણા. આ બાબત ગૂઢ છે, પરંતુ તેમાંથી જ્ઞાન બોધની આશા રાખવી પડશે. તે ગૂઢ બાબતનો આદર કરવો પડશે. આપણે વિવેક બુદ્ધિ તો ધરાવીએ છીએ, પરંતુ અવિવેકી બનતા વાર લાગતી નથી. ફિલોસોફીમાં વારંવાર વિવેકપૂર્ણ રીતે વર્તવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તેથી કબીર કહે છે કે હરિભક્તો માટે તો માયા તેમની સેવક છે. ખૂબ જ ઊંડાણ સાથે તેમણે જણાવ્યું છે કે માયા સાથે જે તમારો સંબંધ છે તે દૂર થવો જ જોઈએ. ફક્ત શરીર સાથેનો સંબંધ રાખવાથી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બાબતો ભૂલાઈ જાય છે. જેમ જેમ સુમિરન કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ ખબર પડી જાય છે કે મન બુદ્ધિ દ્વારા તો ધ્યાન સંપાદિત થાય છે. આ ધ્યાન તપમાં પણ અસંગ રહેવું પડશે. થિયોસોફીમાં પણ સાત્વિક અહંકારની વાત આવે છે. વૈરાગ્ય થવો કે ભ્રમયુક્ત ના હોવું જોઈએ. આપણે માન મળ્યા કરે કે સંકુચિત બાબત બની જાય છે. તેથી આપણે વધારે દ્રષ્ટા બનવાનું છે. આગળ ગૂઢ અર્થ માટે કબીરજી કહે છે કે પ્રકૃતિ શરીર રચિત જેટલી બને તેટલી સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. શારીરિક કર્મોને ફરજ પાલનમાં પ્રવૃત્તિ કરી દો. થિયોસોફીએ કર્તવ્ય પાલનને ઘણું જ મહત્વ આપ્યું છે. આપણે શિવ સ્વરૂપ છીએ તેનો આત્મબોધ દ્વારા જાગૃત થઈ જવાનું છે. એ જ વ્યક્તિ પાર ઉતરશે જે પ્રકૃતિજન્ય બાબતો અને કર્મોથી પર થઈ જશે, જાગૃત થઈ જશે, સુખ અને દુઃખથી વિચલિત નહીં થાય, દ્રષ્ટા ભાવમાં રહેશે, સેવામાં સ્થિર થઈ જશે. આ બાબત અંગે કબીરજી આ પ્રકારે ઉપદેશ આપ્યો છે. થિયોસોફીમાં પણ આપણા ગુરુત્વ ભાવને જાગૃત કરવાની વાત સદાય સમજાવવામાં આવી છે. અસ્તુ ઇતિ शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। और अब कृतिका जी आप इंग्लिश में अपना भाग पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। Thank you, sir. So we'll move on towards the second part. Now Kabir further says, the body is inert. I-ness is separate from this inner body. I-ness, conscious, indestructible, knows it from person to person, whether it is Hindu, Muslim, Parsi, or anybody. Everyone knows this truth, but this information is not important for them, giving and bound by untruth. The question is, how people know if people do not know? How then after death, Hindus perform Shraddh in the name of dead person, and Muslims perform Ibadat and Parsis pray? They do not know that the soul is an indestructible element, not in the body of the person. They do not give importance to the information of the element. Basically, the cycle of birth and death continues to happen
Because in the passion of Maya, I can be a man, I can be beautiful, I can be a lady, I can be ugly, I can be a child, but I can't be. The body and its relations become disjointed with the relations attached to the family. As the actors of Rangmanch played different roles in different costumes, they are not being acted out. If they just grab the play papers and think, oh, it is me. If you do not impose yourself in the body, inevitable bliss. Now further, Kabirji says that the whole world swings without the sound of knowledge. No one can hold Maya's feet. No one can understand Maya's tricks. Then what is knowledge? The memory of one's own voice is the cornerstone of knowledge. And as long as there is a realization of the self born in the body, there cannot be a realization of the real self. In such a situation, he may go anywhere, the people of Maya, the memory of everything. So you keep your feet, you can't keep your own memory. Self-realization is knowledge. And without this knowledge, it is not possible to overcome Maya through pilgrimage, through sacrifice, through charity, through penance, or maybe any other thing. If accepted, then it's very good. But if it is taken as truth, it should be considered as a complete religion and considering it as the goal of one's life. If you are satisfied with this, then it's right, okay. But just as Ravan's life used to reside in his navel, it did not form in the navel until Ravan was killed. Similarly, the soul of Maya's hypnosis resides in soul oblivion. Until self-remembrance is removed from self-oblivion, then Maya and Maya's hypnotism cannot be destroyed. Kabir further says that the root of this tree-like body is the nature itself. The flower-like action that takes place in this tree-shaped body, ignorance, lust, craving, etc., gun and vice, everything, every single thing is nature. Kabirji further says that this entire creation, the body, everything is nature-made. This nature-made body, the enjoyer of the world, is also the nature-made mind, because nature is inert and perishable. Therefore, all its creation is inert and perishable. Nature is inert, perishable, and living beings are imperishable and unchangeable. Prakriti is perversion of destruction. Then Jiva is the form of Satyam, Shivam, Sundaram. In this way, there is a direct difference between the two. The soul is completely in union with the body. But after forgetting its form and uniting itself with the body, considering itself free, it keeps on becoming happy and unhappy in vain. Let us take an example. If a magnet is taken near iron, it will stick, right? But if a magnet is taken near fire, will it stick? It will never stick. Only iron sticks to a magnet, not fire. Now on this, Sadhvi Gyananandji says that put iron in the fire. And when the consistency of iron, of the feet of the fire become one with the iron, this union, that is, if the iron turns red, then hold it with tongs and take it to the magnet. And then you know that the iron will stick and will be compatible with it. Now, even a foolish person will say that, oh, fire will stick to the magnet in this case. But whereas fire does not stick,
because it is combined with iron. So it also sticks with a magnet. Kabir ji further says that everyone fights the destruction of knowledge with nature, but no one knows to hold it. As long as we keep one element from the body, the mind will never calm down. We have to know that after birth, being fat, being thin, being ugly, being beautiful is the religion of all the body and not of the soul. This is the kharg of the knowledge which is lost, and we all have forgotten the way in the maze of matter. Guna Gudeshu Vatrante. People have done a lot of verses of the Gita. People who are deeply immersed in sin say that if the body is falling into salvation and if it is involved in unrighteousness, then what will happen to me? I mean, I don't care. One thing is to be remembered, that when we become dissociated with the body, then the karma of the body can be edited. But sin can never happen because there is a sin from the mouth. There is a sin by keeping it. There is a sin from the feet. People indulge in sin by boasting of the incongruous. They have been duped by nature again. And this is what Tulsidas ji says. If the intellect has not attained the knowledge, and if the limits of action are violated, then such a soul will go to hell only by virtue. Because I am the body, and such a belief will manifest itself in sin. We ignore conscience even after being conscience. Just as we ignore conscience, in the same way, conscience becomes goodwill, and we go away from the path. Now, Kabir Das ji further says that if you will kill the shackles of Maya, that is, if you stop the relationship you have with Maya, you will bloom. Otherwise, you will definitely see the downfall. And at the end, I would just like to quote, Maya mari na man mara, marmar gaye sharir, Asha Trishna na mari, keh gaye Das Kabir. Thank you. क्या बात। और वसुमती जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी 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 हाँ, अभी तीनों वक्ता यहाँ पर हैं, अगर आप में और कुछ ऐड करना चाहते हो कबीर जी या और कुछ एक चीज के बारे में, वरना फिर हम। और हाँ वसुमती जी आप कुछ कह रही हैं। हाँ, मैं इससे पहले सबसे पहले तो आपकी त्रिवेणी का आपने मुझे हिस्सा बनाया, मैं इसके लिए आपके आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरी बात, मुझे लगता है कि दूसरे की हैंड राइटिंग को पढ़ना और समझना और फिर अनुवाद करना, तो मैं भाई हर्षवर्धन जी का बहुत अच्छा उन्होंने बोला और मुझे खूब समझ में आ रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और पहली चीज तो दूसरे की हैंड राइटिंग को पढ़ना ही एक डिफिकल्ट टास्क है। और दूसरे कृतिका को क्या कहूँ, कृतिका तो बिल्कुल आपने कहा ना संकट मोचन की तरह, तो शायद आप कितनी जल्दी से 2 दिन के अंदर आई थिंक उसने जो भी किया बहुत अच्छा इन्होंने बोला। दोनों जो भी अनुवाद करने किया है इन्होंने बहुत अच्छा किया है और हृदय से हम इन लोगों को बधाई देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको बहुत बहुत। और आगे भी ये लोग अपनी वाणी से ऐसे ही जो है त्रिवेणी में अपनी ज्ञान की छटा भिगेरते रहें। सचमुच अनुवाद कार्य एक बहुत डिफिकल्ट कार्य है क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे इसका अनुभव है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बोलने वाले की मंशा को समझते हुए और अपनी भाषा में उसको पिरोना और फिर बोलना, बहुत बधाई के पात्र हैं ये लोग। थैंक यू दोनों को। जी जी जी। और जितने मेरे सुनने वाले भाई बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वसुमती जी, आपने तो वाकई में जो चीज कही है। लेकिन क्या होता है कि जब जो भी अनुवादक रहते हैं, हर्षवर्धन जी हैं, कृतिका जी और अन्य जो भी हैं, इवन मैं कहूँगा कि मेरी जो पूर्णांगिनी अर्चना वो भी एक तरह से संकट मोचन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक राउत जी हैं, वो भी संकट मोचन है। 5-7 लोग इकट्ठे हो गए हम लोग कि 2-3 दिन पहले अगर कोई स्पीकर बोलता है कि सर मैं अनुवाद नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ,
तो मेरा सीधा इन लोगों को कॉल जाता है कि सर ये 3 दिन पहले उन्होंने हथियार डाल दिए, अब क्या करें। तो त्रिवेणी इस तरह से एक से नहीं चलती है, सचमुच 3 अलग अलग कोशिशों से चलती है। और आपको मतलब लेखन आप हाथ से करें या उससे करें, हम लोग क्यों बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान सब तक पहुंचे। और बाकी के लोगों को थोड़ा कष्ट होगा अनुवाद से, लेकिन उससे उनका भी रिवीजन हो जाता है। आज कबीर हर्षवर्धन भाई को तो मालूम ही, लेकिन कृतिका के मन में पूरी उसकी एक ग्रंथ बस गया, ये कहीं भी उसका लेक्चर दे सकती है। तो ये एक शायद फायदा है। 2 लोग ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उदय पकावाला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू वसुमती बेन एंड हर्षवर्धन सेठ एंड कृतिका गोयल जी। खूब सुंदर विषय का आज पसंदगी किया गया। कवि की विचारधारा थियोसॉफी की विचारधारा है। मध्ययुग की जो महान कवि, जब आचार्यों का उपदेश लोगों को बराबर समझ नहीं आता था, तब संत परंपरा के उद्भव हुआ और उसमें कबीर का उपदेश बहुत अच्छी तरह से लोग समझ रहे। और इसके बारे में बहुत सुंदर बात किया। मैं थोड़ा सा उसका जो दोहरा है 2-3 वो शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक है, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला घी भी खेले माए। आत्म तत्व बात क्या है, बड़ी कोटदार वाणी उसकी है। दूसरा एक दोहरा है उसका, जो हम पंडितों के बारे में कटाक्ष किया है, उठी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित बयान न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े पंडित होए। तो सुंदर बातों कबीर की है। और आज माया तत्व के बारे में किया गया कि जो माया तत्व जो हम दूर कर सके तो हम आत्म तत्व को पहचान सकते हैं। शरीर के बारे में कहा गया है, वृक्ष की उपमा दी, बहुत अच्छी तरह से समझा गया। और इसके आगे अज्ञान के बारे में बताया गया मैडम ने, नासपास करता भी वो बड़ा भयंकर है। जो हम अज्ञान के बंधन से छूट सके तो ज्ञान का प्रकाश में हम जा सकते हैं। तो ऐसा महान कवि की वाणी उसने थोड़ा समय में मैडम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसका खूब खूब आभार और धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। बंद्रा जी करके कोई है, भंडार जी, आप कृपया अनम्यूट करके बोलिए। और अगर आप अपना वीडियो चालू कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। आपने हैंड रेज किया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक वो आ रहे हैं तब तक कोई और कह जाए। वरुण भाई कुछ कहना चाहते हो? शिंदे जी भी आ गए हैं। No, nothing. I joined late. Exactly when Okay. Kritika started, I understood, but okay. I saw the topic. Generally, this time I'll have office meeting. Luckily today it was over early, so I thought English part is at the last. So I joined. It was nice. First time I am joining at this working day. Okay. Thank you so much. Shinde ji. Oh, I must congratulate all the 3. Just now I returned from the Karnataka Federation. I saw you just added. And वसुमती जी बहुत अच्छे बोलती हैं, मुझे मालूम है, बहुत बढ़िया वो लेक्चर दी है। और कृतिका इंग्लिश में भी बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छे दी। और हर्षद भाई तो ग्रेट है। All the 3 are wonderfully explained. And they have talked about the Bhakta Kabir. We call him Bhakta Kabir because he believed in the path of bhakti. He believed only the path for salvation is bhakti. Everything converts finally into the devotion. This is what he was, the 15th century poet, a mystic poet. And what appealed to me that he also read the Bhagavad Gita, and especially the 15th chapter, the tree of creation, whose roots are above. And those roots are Purna Paramatma, he said. This is really wonderful because Purna Paramatma,
Even we call Brahma, Vishnu, Mahesha, we are the devotees of these three expression of that Purna Paramatma. But still, Brahma, Vishnu, Mahesha are not Purna Paramatma, because they are again having labeling like Brahma, Vishnu, Mahesha. So they have their limitations. And therefore, these are Shabda Brahma. And Purna Brahma is above that. That is we call. Therefore we say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma. That is what Kabir pointed out from this 15th chapter of Bhagavad Gita. One can read the dohas of Kabir on Bhagavad Gita. So he believed in the formless God. And what is important is, for the theosophical point of view, in 15th century, he rejected all religious traditions. So we have done in theosophy, it is in 19th century, but he did it in 15th century. He rejected all traditions and he treated Hindu-Muslim unity. That is in India what he did. Hindu-Muslim unity, and this is how, through the path of devotion, he enlightened all of us on this path. What else I can tell? All the three people, they have explained very nicely. Thank you to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Vasumati. सुनीला जी नमस्ते। नमस्ते। अरे एक बात और बता दूं कि जो भी प्रयास लॉज के जितने भी यंग स्पीकर्स आते हैं ना पूछने के लिए, उनकी गुरु हैं सुनीला जी। तो उनको जब भी कोई कष्ट होता है तो सीधे इनके पास जाता है। तो त्रिवेणी की कई मीटिंग्स में पृष्ठभूमि में सुनीला जी का भी बहुत बड़ा एक योगदान होता है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कहिए। हाँ, मेरा ये कहना था कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, और जैसा कि आपने भी बताया ना कि ये इस टॉपिक को लेके दूसरों को ज्ञान भी मिलता है और उसी मौके से वो कुछ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। कृतिका को आपने रामकृष्ण परमहंस के समय और आपके वो अरविंदो के बारे में भी बोलने का मौका दिया था। बस उस समय भी मैंने उसको बोला था कि देखो तुम्हें डिटेल में जानने का मौका मिला। बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ नाम को जानते हैं। They only know the names. They don't get into the details. Luckily, Kritika is blessed that she got these two topics where she got to learn more about it. आज मैंने उसको यही बोला था कि किसी के बारे में डिटेल में जानने का एक this is an opportunity, and I think you're doing great. आप इस तरह के टॉपिक रखेंगे अच्छा भी रहेगा। And as usual सारे स्पीकर्स अच्छे ही थे। एंड मैंने आज मेरा बाहर जाने का नहीं हो पाया करके मैं घर पे थी, तो मैंने सुन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अर्लिना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये भी बता दूं कि अगले विषय जो है वो पेनी बेसेंट जी पर ही है। एक अलग तरह का उनके साथ एक अध्ययन रहेगा, और प्रदीप जी आने हैं यंग ग्रुप से, तो वो हमेशा एक अलग वानगी लेके आते हैं हर विषय की, तो बहुत आनंद आएगा। तो हाँ, कबीर से मुझे जो प्रेरणा मिली ना वो ये मिली कि हम त्रिवेणी मीट करते हैं, कभी मलयालम, कभी गुजराती, कभी मराठी वगैरह। तो बड़ी अजीब बात है कि कबीर जी ने जितनी भी रचनाएं की है ना, वो राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और काफी सारी भाषाओं का, कुछ कुछ उर्दू भी आ जाती थी बीच में। तो ये सबको सम्मिलित करके उन्होंने एक अपनी शायद नई पब्लिक को संपर्क करने की भाषा बनाई। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे, मतलब मुझे लगा कि हमें भी उस तरह से कुछ करना चाहिए जो सारे लोग ये समझे कि मेरी भी भाषा इस चीज में है। वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो उस समय भी लिख दिया था। और दूसरा ये भी जानने को मिला, मैं भी जब कोई ऐसा विषय होता है तो उसको अध्ययन करता हूँ कि उनके जो ग्रंथ थे वो मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। आज शायद कबीर बीजक के ग्रंथ जो है उसके ऊपर वासुमती जी ने किया, लेकिन कबीर साखी है, कबीर शब्दावली है, कबीर दोहावली है, कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर है। अब मुझे कबीर सागर में जरा इंटरेस्ट आया, क्योंकि इसमें उन्होंने परमात्मा की और सूक्ष्म जीवों की बात की है। तो अब वो मेरा अध्ययन और शोध का विषय रहेगा, जब भी समय मिलेगा मैं करूँगा। और वसुमती जी, आप कबीर पे इतना अध्ययन किया है,
तो अगर आप इन सभी 6 ग्रंथों के बारे में भी एक के बाद एक हमको इस तरह से जब भी आपको समय मिले बताती रहें, तो बिल्कुल त्रिवेणी का एक पूरा कबीरमय अध्ययन पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमने कबीर की ये शुरू की थी संगीतमय ध्वनि से, जब जयश्री कानन जी आई थी और एक पूरा संगीतमय भक्ति रस का संगीतमय वातावरण था। अब ये हम जो शिक्षा में गए हैं कबीर जी की, तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि जब भी आपको मिले उनके अन्य ग्रंथों के बारे में भी हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। सरल जी नमस्कार। सरल जी नमस्कार। सुषमा जी बोलिए। हाँ बस। हाँ, पहली बात तो मैं ग्रेटिट्यूड पे करने के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जो अनुवाद का काम है वो बहुत महत्वपूर्ण और कठिन है। कहते हैं अनुवाद करना किसी की आत्मा में प्रवेश करना है, और यदि हम आत्मा में प्रवेश नहीं करते तो अनुवाद नहीं कर सकते। कहते हैं नुक्ते के फेर से खुदा हुआ जुदा। यदि हमने नुक्ता कहीं लगा दिया तो जो हम एसेंस कहना चाहते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो अनुवादकों को धन्यवाद। वसुमती जी ने बहुत विस्तार से, कबीर मेरे प्रिय हैं, तो और जो उन्होंने एक बात कहा, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। और वो जैसे कि उन्होंने बताया कि निर्गुण धारा के, निर्गुण भक्ति के वह मूर्धन्य है और मिस्टिक पोएट हैं। और जो उन्होंने कहा कि हम अपना आत्मा का परिष्कार करेंगे, यानी हायर सेल्फ को एलिवेट करेंगे, तभी जो है हम उसके दर्शन कर सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो मुझे एक कपलेट याद आया कबीर का ही, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सुनाऊं। अरे कि इस घट अंतर बाग बगीचा, इसी में सृजन हारा। इस घट अंतर 7 समंदर, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुआरा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसी में साईं तुम्हारा। जो वसुमती जी ने बात कही कि गुरु नहीं, हम ही अपने गुरु हैं। तो जब हम अपने गुरु बन जाएंगे तब जो है हम उस साईं से साक्षात्कार कर सकते हैं, या वही हो सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्ममय भवति, हम उसको जानते हैं तो हम वही हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। कबीर मेरे प्रिय विषय है। आप सभी अनुवादकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका, माय ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा अनुवाद किया। और गुजराती आती नहीं है लेकिन फिर भी हर्षवर्धन जी की बात को बहुत अच्छी तरह से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरल जी को और अर्चना जी को विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। मेरे ख्याल वसुमती जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो फिर उसके बाद। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी, आपने जो अभी कहा ना कि कबीर के अन्य जो है साथी है, शब्दावली दोवल, तो मुझे जैसे जैसे ग्रंथों की उपलब्धता मेरे को होती जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब भी समय मिले, कोई समय सीमा तो है नहीं। आप ही बता दीजिएगा कि 4 मंगलवार में बाद में रेडी हूँ तो मुझे मजा आएगा। ठीक है, मतलब इन ग्रंथों की उपलब्धता हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं भी कोशिश करूंगा। जी जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, मेरे ख्याल से आप अब समापन की ओर चले। केशवर जी हैं। આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું। કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः,
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहं भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थैंक यू केशवर बहन, हमेशा की तरफ बहुत ही सुदिंग अनुभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। केशवर बहन बहुत बहुत मन से गाती हैं, बहुत स्वर से गाती हैं, दिल को छू जाता है। केशवर बहन दिल को छू जाता है, बहुत सुंदर गाती है। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।